अल्हम्दुलिल्लाह से न्यू ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर लिया है और अभी मैं बना रही हूँ चाय। ताकि ना नवीद भाई बाहर गया था, फिर उसकी वैसी ही हालत है, तो अभी ना मैंने कहा आपको मैं चाय देती हूँ, फिर आप सो जाना। तो छोटी की भी नींद डिस्टर्ब हो गई है, वो भी नहीं सो रही। तो बस अभी सब बैठकर चाय पियेंगे, फिर उसके बाद जो है देखेंगे कि क्या करना। मुझे इसमें पत्ती थोड़ी सी कम लग रही है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, अपने रिश्तों की कदर करें। ये वक्त, ये रिश्ते, ये हमें दोबारा नहीं मिलने। प्लीज़ बस मेरी आप सब से ये रिक्वेस्ट है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, अगर किसी से भी कोई गलती होती है ना, एक दूसरे को माफ़ करने की साहिलियत रखें। आज बस मेरी भाभी से कुछ बातें हो रही थी, तो मुझे कहती है मुझे ये बताओ कि आपके अंदर इतना बड़ा दिल कैसे है। मैंने कहा ये ना मुझे वक्त ने ऐसा बना दिया है। तो कहती बहुत सी चीज़ें उसने आज मेरे सामने खोल के रखी कि इतना चुप इतना सब्र कहाँ से आया है। मैंने कहा वक्त के साथ साथ बहुत कुछ सीख लिया है। अब मैंने कहा मुझे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, तो कोई बात नहीं। अगर आज बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छा वक्त है। मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है और अब किसी चीज़ की तलब भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर में पुरसकून माहौल है, मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। किस वजह से मैंने चाय बना ली है। चाय जो है ये नवीद और आयशा की अपनी, और दिलबर की मैं बाद में लेकर जाती हूँ क्योंकि दिलबर साहब बना रहे हैं इस टाइम वीडियो, तो मैंने कहा उनको बैठ के बाहर ही चाय देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो गाइस रात सोने से पहले चाय वगैरह बना के सारा किचन साफ़ करके बर्तन वगैरह साफ़ करके सोई थी, और अभी भी मैंने सारे घर में झाड़ू पोछा लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये काम कर दिया है मैंने। दिलबर साहब की बाइक का कुछ इशू है, वो ठीक करवाने गए हैं। और गाइस आप आज मेरी झंडियाँ फिर से देख लें, ये देखें कितनी कितना कितनी सोहनियाँ ला दी हैं यार, बड़ी सोहनियाँ ला दी। और गाइस अभी मैंने नवी चलिए गाइस अपनी चाय में मैंने डाल लिया स्टीविया, बाकी नवीद लोग और आयशा की नहीं, इनके ऐड करूँगी चीनी। और यहाँ पे चाय जो है वो रेडी हो रही है। ये देखिए हल्का सा भी साथ लगता है ना तो ये बर्तन भी चीखे मारना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से ये छींटा यहाँ पे आते हैं। ये देखिए गाइस चाय मैंने रेडी कर लिया, बिस्किट अंदर ही है और ये चाय मेरी है, ये वाली इसमें मैंने स्टीविया ऐड किया है। बाकी इनकी चीनी वाली बस लेके जाती हूँ। चार्जिंग भी मैंने यहीं पे लगाई हुई थी क्योंकि मोबाइल रात से चार्ज नहीं था। नया ड्रेस और इसका शूज़ चेक करें कितना क्यूट लग रहा है, लेकिन पाँव पतले हैं। और इधर बाप की मस्तियाँ चल रही हैं, माँ इधर हेयर बैंड लगा रही है लेकिन रेड कलर इसे पसंद है इसीलिए हम कल लेकर आए। चलें गाइस, ये हमारी क्यूटो इतनी क्यूट लग रही है, अपने बाबा के साथ खेल रही है। शूज़ हमने पहना तो उसने कहा भाई ये मुझे कौन सा अजाब डाला है गाइस इसके बाबा उठ कर चले गए। नवीद भाई इधर देखो, नवीद इधर देखो इनको बोला था और आज आप शर्त हार गए, निकालो 5000। चलो फिर उसी में ही आगे पीछे कर लेते हैं। मुझे आपकी बाइक बहुत प्यारी लगी, मैं आपको इनकी बाइक दिखाती हूँ गाइस। ये ना चेंज करवा कर आए हैं उसके ऊपर, ये देखो ये लेमिनेशन इन्होंने करवा ली और ये बहुत अच्छी लग रही है। आई मैंने कहा इसका कलर क्यों चेंज लग रहा है। बाहर भी बादल आ चुके हैं, खैर अभी हम पीते हैं लस्सी। चलें गाइस अभी हमने खाना मंगवा लिया है, अभी हम खाने लगे हैं खाना। आपने अभी क्यों खाना मंगवाया? क्योंकि आप अभी घर आए हैं और नवीद भाई का इरादा था कि वो आज बाहर से खाना खाएंगे, तो इस वजह से। ये सारी क्यों गंदी कर रहे हैं, इसी में डाल रहे हैं। वेल डन, रख लेना और इसका सालन बनाना, ठीक है? ठीक है दिलबर सर, समझा करो भाई, सीधी बात है, बहुत महंगाई चल रही है ना, ये भी इसी में डालो यार। एक सालन पक जाएगा, क्या हो गया? चलें ठीक है, इसका आपका पराठा बनाएंगे। उठ गई ऐसी भाई, कल से हम गर्दन बनाने पे लग गए हैं। हाँ तो अच्छी बात है। मैंने तो पहली दफ़ा सुना भी गर्दन भी बनती है की पता नहीं जी, अच्छा मतलब ये दोनों कपल्स का अलग अलग है। हाँ। सदके वाह, मैं क्या कितने लड़ना पड़े। ये देखें गाइस इतनी मस्तियाँ करती है। हेलो बदमाश है तू नहीं इधर रहना तो बदमाश है, कोई चीज नहीं उठानी, गिर ना जाए।
अफसोस। तू बदमाश है, तू आई हाँ? बदमाशी करेगा तू। चलो उसको उठने 2 घंटा लगा के। लो वो जी स्पेशल आगे से तक क्यों उठा रहा है। चल ले जा। ये क्या किया आपके साथ। मेरा बाबू है, आजा आजा चलो। मेरे साथ चलना है, आजा चलना आजा। बाहर जाना। मेरे साथ आ जाओ अली। अली बाहर चले। पापा जा रहे हैं पापा। अभी वो अपनी नानी। बाय 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 पहले उसको उतरने तो दो। बाय बाय हाँ जी। अभी इसको ऊपर चढ़। बाय बाय। इसको उतारो अली। चलें गाइस, अली ने ट्यूशन पढ़ लिया है माशाल्लाह से और गुड वर्क, अच्छा काम सिखाया है। अभी हम करने लगे हैं बेडशीट चेंज, क्योंकि मैं क्या मेहमाना को इन्हीं की तक खिदमत करा ली है। शर्म आ रही है बैठ बैठ के। नहीं नहीं, बस अभी हम इस बेडशीट को चेंज करते हैं। असल काम होता है एज़ल का। जी। चीज़ें बिखरी रहती हैं, बस उसकी समेटनी है। आज तो इसका फेस दिखा दूँ ना। हाँ मैं दिखा दूंगी रात। अब ब्लॉग तुम अभी अपलोड कर दो ताकि मेरा सुबह में आ जाए। सो रही है। ये देखिए अपना कार्टून लेकर बालू हमने रात लिया था माशाल्लाह से। लो फोरी हंस पड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह से बुरी नज़र से बचाए और इसका अच्छा नसीब करे। चलें गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अपनी बेडशीट चेंज कर ली है। हमारे घर छोटा बेबी है तो साइड पर उसका दूध, फीडर, पानी सारा कुछ पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी जो है ये दिलबर साहब ले, ये मशीन की है हाथ वाली। ये दिलबर साहब कपड़े लेकर आए हैं, ये इसमें वो भी चादरें भी हैं, ये उनके ब्लॉग में आपको मिलेंगी। मैं आपको बस आशी ये आगे चुनरी वाले देख लो। ये आयशा का फेवरेट ड्रेस है, अभी खोल के भी दिखाती हूँ। ये कलर भी कमाल का है। कहती मेरे हस्बैंड के पास पैसे हैं उससे लो तुम्हारा पीला रंग आ गया। और आशी ये वाला देखो, निकालो इसे। ये कलर भी कितना खूबसूरत है यार। ये तो आप लोगों का फेवरेट ड्रेस होता है ना, अजरक का है। सही वाली है ये। हाँ आपके पास तो है। ये पता नहीं किसका चश्मा इतना वीआईपी नीचे गिरा है। तो ये ब्लैक वाला भी अच्छा है, इसे हम खोलते हैं तो फिर हम अच्छा एक ब्लैक देखें कैसा है। हाँ ये तो मुझे दुपट्टा लग रहा है इसका, है ना। दिलबर भाई क्यों कुछ कहेंगे, वो वीडियो तो हम भी तो ब्लॉग ही बना रहे हैं। ये मुझे लगता है दुपट्टा है आशी। वो कितनी प्यारी इसकी कढ़ाई है। ब्लैक कलर तो मेरा वैसे भी फेवरेट है। ये मशीन की कढ़ाई है, कितनी खूबसूरत है ये। मुझे लगता है वो भी सेम ऐसी ही बनी हुई है और लॉन पे है। 3 पीस होता है, 2 पीस नहीं। ये इसकी शर्ट है। आशी खोलो इसे थोड़ा। ये कमाल का है यार। आज आयशा जो है वो दिखाएगी। ये देखें गाइस, कितना खूबसूरत ये ड्रेस है। हाँ कितना अच्छा है। लाजमी बाय करो। आयशा ने कह दिया। सनिया जरूर बाय कर रही। ये उसका फेवरेट कलर है। हाँ, नहीं आप देखें कितना नफीस सनिया बना। आपने बचा लिया तो आप लोग बाय कर सकते हैं। नहीं फ़िलहाल तो ये किसी की अमानत है, इसमें ख़यानत नहीं हो सकती। गाइस ये वाला जो सूट है ना दिलबर साहब ने अपने व्लॉग में दिखाया, इनका ना जो कैमरा है वो अच्छा नहीं है। उसमें कलर ना ये ब्लू कलर आ रहा है, लेकिन इसका ओरिजिनल कलर ये है और ये बहुत खूबसूरत है। ये रेड जैसा ड्रेस है और ये दुपट्टा है, ये शमीज़ है और ये इसका कमीज़ है। ये देखेंगे ये रेड की दूसरा डिज़ाइन है। ये जो कल हमने आर्टिकल दिखाया ये उसका बहुत- न्यू आर्टिकल भी आ गया। वाह ये देखें ये कलर कितना अच्छा लग रहा है। अजरक का भी है, ब्लैक भी है। ये व्लॉग आप दिलबर साहब के मोबाइल में देखिएगा। ये वाले ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत नफीस है। चले गाइस यहाँ पे बन रही है क्रीम। ये जो व्हाइटनिंग क्रीम बगैर साइड साइड इफेक्ट के आयशा के एक नडाशी हाथ दिखाओ। अभी तो मैं यूज़ नहीं कर रही। अभी ये यूज़ नहीं करी, तो जाहिर सी बात है बच्चे के बाद कहाँ यूज़ किया 2 जा मंथ सकता हो है। गया मैंने यूज़ नहीं की, फिर भी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है।
ठीक है, इसका फेस भी ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई side दाना effect नहीं है, नहीं कुछ है। भी नहीं है। तो ये यहाँ पे ना मतलब काफ़ी लोग इससे लेते हैं, तो अभी ये कह रही थी मैं भावलपुर आई हूँ तो चलो सबको अच्छे से बनाकर देकर जी। चली जाऊँ, क्योंकि फिर डेली भावलपुर नहीं आया जाता। नहीं है, जहाँ मैं रहती हूँ ना वहाँ और सब इसका मोबाइल का इतने क्लाइंट्स की कॉलों ने दिमाग दिमाग खराब किया हुआ है, इतना किया हुआ है। अभी मैंने कहा चलो 2-3 लोगों के लिए मैं बना के भेज देती हूँ, क्योंकि अभी मैं आप ही सनिया के घर हूँ। फिर मैं कल अपने घर चली जाऊँगी, फिर बाकी सामान लेके उन्हें बना के मैं सारी दे के जाऊँगी। तो गाइस हम सबकी स्किन आप लोगों ने देखी हुई है। अगर आप में से भी किसी को चाहिए हो तो आप आयशा से लाजमी रब्ता कीजिएगा। हाँ जी, ठीक आप है। लोग आप ही सनिया को भी कह सकते हैं, मुझे भी स्पेशली अलग से कह सकते हैं, आपका कोई वो मसला नहीं। इंस्टाग्राम का क्या नेम है? मैं बताती हूँ जी, मुझे अपना खुद ही नहीं इंस्टाग्राम आता। लो जी। मैं दिखाती मैंने कहा था हूँ। कि आप अपनी एक वीडियो शेयर करें मुझे टैग करके। चलो मैं वो भी करती हूँ आपको शेयर, और स्क्रीन दिखा दें इसकी आप। मैं दिखाती हूँ। ये तो गाइस आयशाज़ लाइफस्टाइल 243। आप आयशा ऐसे रिसर्च करेंगे, ये इसकी फ़ोटो लगी हुई, ये इसके फॉलोअर्स हैं, नीचे साइमा जटा आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये आयशा है। आयशा है, तो आप लोग इसको फॉलो करें। अगर किसी को भी ये क्रीम चाहिए ऑनलाइन तो मैं जो है ना डिलीवर कर दूंगी, आप लोग मुझे बता और ये दीजिएगा। आपको प्राइस वगैरह खुद इस चीज़ की मेंशन, और बहुत रीज़नेबल है गाइस। बहुत रीजनेबल है, इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, बहुत है। अच्छी चीज़ें हैं बगैर साइड इफ़ेक्ट के, और बहुत रीजनेबल है। जो बहुत चीज़ें ज़्यादा। गाइस हम खुद अपने फेस पे यूज़ करते हैं ना, वो ही आयशा और करती यही है। मैं आप लोगों को यूज़ करके भी दिखाऊंगी, हाँ, जो ज़रूर मैंने ज़रूर। बनाई है। और यकीन करें जिनको गाइस दूर की थे जानी, आ देख मैं अपनी डब्बी बना के रखी हुई है। और ये जो है दिलबर साहब भी लगाते हैं, उनकी स्किन भी आप देख सकते हैं कि कितनी नीट है उनकी स्किन। अब इसका बहुत जिसने भी यूज़ किया ना, बहरहाल मेरे एरिया में वो कॉल्स पे कॉल्स है, ऐसे जल्दी करो, इसलिए देखें इतना मुझे सुकून नहीं था कि मैं घर जाके आप बनाती। ना कल घर जाएंगी ना जब, तो अपनी सड़क दिखाइएगा कि आज आप किस वजह से नहीं जा सकी। हाँ जी, किस वजह से नहीं ठीक जा है। सकी। तो वहाँ आज भी गाड़ी चले जो जाना है था। गाड़ी इनकी घर के अंदर खड़ी, और बाहर सारा उन्होंने ना पत्थर डाल दिए, तो वहाँ से तो गाड़ी अब नहीं गुजर सकती ना, नहीं मसला बस- होगा। हाँ जी। तो वो आज मैंने जाना था, आज मेरा उनसे प्रॉमिस था कि आज मैंने उनको जाके क्रीम्स देनी थी, लेकिन आज कॉल्स पे कॉल्स है, तो इतनी और इमरजेंसी थी guys, कि आप इस हनीय के घर ही बैठ के मैंने सारा सामान में ये लेके आई अभी हूँ। जो है लेकर आए हैं नवीद लोग जाके, और साथ में गाइज और एक अच्छी बात, मेरा सारा सामान मेडिकल स्टोर का होगा। हाँ जी, बाहर से मैं कोई लोकल प्रोडक्ट इसमें यूज़ नहीं करती, मेडिकल स्टोर से लेके। ये गाइस वो क्रीमें नहीं है जो नाइट क्रीमें लो और लगा लो, लगा इसका लो। आपको लॉन्ग लास्टिंग बोलते हैं ना। हाँ, रिजल्ट होगा, छोड़ भी देंगे तो कोई टेंशन हाँ, नहीं कोई है। टेंशन नहीं। अरे लो 2 महीने तो ऐसी कोई शय नहीं लाई कोई है, चीज़ नहीं लगाई, कुछ क्योंकि नहीं जो लगाया। हमारी एजल है वो 2 माह की हो चुकी हो है। चुकी है, और उसने कुछ भी फिलहाल नहीं लगाने थे, लेकिन अब इंशाल्लाह हम अपनी भी साथ में केयर स्टार्ट करेंगे और दूसरों की भी दूसरों की भी करेंगे इंशाल्लाह। चलें मिक्स करें आप। चलें गाइस, ये मेरी भाभी ने मेरे लिए फ्रूट काट के रख दी है, तो उसने अंदर मैंगो भी काट दिया है, तो ना मैंने कहा आप सब मिलके ही खाओ, क्योंकि ये जो है ना ख़राब हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये लेते हैं। चलें गाइस, आज मुझे एक ना गलीज़ औरत पे बात करनी है। मैंने ये सोचा कि कभी किसी का गलत नाम ना लो, किसी की शक्ल ना बगाड़ो, किसी के नाम की तौहीन ना करो, लेकिन ना कुछ लोगों को इज़्ज़त रास नहीं होती। पता है किन लोगों को रास नहीं होती? जो कहते हैं बस डॉलर आने चाहिए, जैसा मर्ज़ी कुत्ते की तरह भौंकते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक लिमिट होती है बकवास करने की ना, एक लिमिट होती है। हमें आज तक नहीं पता कि धंधा क्या होता है, मुझे अब पता चला कि ये धंधा इस चीज़ को बोलते हैं। खुदा की कसम अपने आप पे शर्म आना शुरू हो गई है कि ये किस तरह की ये घटिया औरत है जो बैठकर बात करती है। तुम होती कौन हो मेरा नाम लेने वाली? मैं तुम्हारे घर आई हूँ, आपका नाम सही न जो रखा है, सही आपको लोग धोते हैं। आप लोगों को तमीज़ ही नहीं है कि हम आपको आप कह कर बुलाएं। आप तो आप कहने के भी काबिल नहीं हैं। आप तो दूर की बात, आपको तो तुम कहते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि आप लोग रिस्पेक्ट के काबिल ही नहीं हैं। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई, उसमें बोला कि भाई आप लोग कपड़े उतार सकती हैं क्योंकि आपका ये धंधा है, आप कर सकती हैं, ठीक है, आप लोग दलाली कर सकती हैं, लेकिन हमारे अंदर ये रवाज नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ करे। आप लोगों की ये वीडियो बना के गंदी गालियाँ दे के, बच्चियों पे इल्ज़ाम लगा के, माओं के ऊपर इल्ज़ाम लगा के, अच्छा वैसे आप सास के ख़िलाफ़ सारा कुछ बोल जाती हैं, फिर अम्मी जी भी बोल जाती हैं। कितनी ड्रामेबाज औरत हैं यार आप, शर्म आनी चाहिए आपको। कैसे जी रही हैं आप लोगों की टांगों पे चोटें लगी, हाथों पे चोटें लगी, लेकिन आप लोगों ने व्लॉग मिस नहीं किया। ना जी ना, ये तो कंटेंट है। आप लोगों को तो छोटी होती है, ऐसे कट लग जाता है, ये जी कंटेंट है। आज हमें डीडी में सब्ज़ी काटते हुए हमें कट लग गया, तो ये डीडी की वजह से लग गया।
भाई डीडी अगर आप लोगों को इतना पसंद था तो आपकी बहन ना छोड़ती। अगर डीडी आपको लगता है कि वो मर्द नहीं है, वो ना मर्द है, तो फिर ये अली कहाँ से पैदा हो गया? आपकी बहन के वाकई बाहर चक्कर थे, अली बाहर का माल है, इसीलिए उसकी डीडी के साथ शक्ल नहीं मिलती, सिर्फ तुम्हारी बहन के साथ ही शक्ल मिलती है, क्योंकि वो फिर बाहर से आया होगा। मैंने आपकी बहन से सवाल तो रखा था, लेकिन आपकी बहन ने मुझे जवाब नहीं दिया, ठीक है ना? मुझे इस चीज़ का जवाब लाजमी दे के जाइएगा, ठीक है? इतना अगर आपको डीडी पसंद है तो फिर आप उसको छेड़ती क्यों थी? कुछ शर्म करें आप, बड़ी हो के आप ऐसे कर रही हैं। ना आप अपनी सास को छोड़ती हैं, ना आप अच्छा चलें, औलाद चाहे सुतेली हो, ठीक है, मतलब पहले बाप से हो या दूसरे बाप से हो, माँ के लिए सारी औलाद बराबर होती है, ठीक है? नानी को जैसी सितारा होगी ना वैसे ही रुबीना होगी, लेकिन आप लोग फ़र्क रखते हैं। मेरा और मेरे शौहर का मैटर है। मैं माजी में बीमार थी, मैं तंदुरुस्त थी, मैं जैसे भी थी, उसने सोच समझ के अपनी फैमिली को राज़ी करके ही मुझसे शादी की थी, ठीक है ना? आज वो मेरे साथ बहुत खुश है। और मैं कितना घर का काम करती हूँ, मेरा घर किस तरह है, मेरी ड्रेसिंग कैसी है, पूरी दुनिया को पता है। हर कोई पूछता है कि भाई हमें भी ऐसी ही ड्रेसिंग करनी है, हमें भी ऐसी ही चीज़ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से लोग ये नहीं पूछते। अगर आपने अपने घर बनाने हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आकर दूसरों के कपड़े उतारें। आपने फॉलो भी करना होता है और आके का मतलब ये गंदा और घटिया तरीन इल्ज़ाम भी लगाना होता है। कुछ शर्म करें आप लोग। आप लोगों के अंदर यार हया ही नहीं है। किस तरह की औरत हो तुम? इन लोगों को यार ज़रा भी सुकून नहीं है, ये मासूम बन जाते हैं दूसरों को गालियाँ दे के। अपनी बेटी की आप बात करती हैं। आपकी बेटी को तो इतनी तमीज़ नहीं है कि हम इंटर हुए हैं मैं किसी को सलाम कर दूं। वैसे तो सैलून में वो टांग पे टांग रख के ऐसे बैठती थी जैसे उसके बाप का था। व्लॉग में तो वो ऐसे मासूम बन जाती है जैसे दूध पीती बच्ची है, और वैसे अगर उसको देख लो तो अजीब सी औरत है वो। मुझे नहीं समझ आती कि आप लोगों ने तालीम की जगह सिर्फ अपने बच्चों को यही चीज़ें सिखाई हैं। मेरे शौहर ने मुझे मेरे माजी के साथ एक्सेप्ट किया था, इतना अच्छा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि मैं जितनी भी परेशान हूँ तो उनका व्लॉग ख़राब करूँ, सड़े बुस्से मुँह बना के उनके साथ बात करूँ। नहीं, हमारे पर्सनल मैटर जो भी हों, और कई दफ़ा मेरी इस टॉपिक पे उनके साथ बात हो चुकी है कि सनिया अगर आपकी लड़ाई है, झगड़ा है, मेरे साथ कोई नाराज़गी, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, आपकी तबीयत है, कुछ भी है, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ खुश होकर ही व्लॉग बनाएंगी, ठीक है? वो कभी कपड़े लेने नहीं गए। उन्होंने बोला कि जो आप लेकर आती हैं वो मेरे लिए सही है, मुझे वही पसंद है, क्योंकि सब यही बोलते हैं कि आपकी ड्रेसिंग अब ठीक है तो बस मुझे यही पहनना है। कि पहले मैं अपनी मर्ज़ी से लेकर आता था, जो मुझे समझ आता था मैं ले आता था, अब आप लेके आती हैं तो ये ठीक है। आपने घर की जो बात बोल दी है वो सही बोली होगी, और मैंने अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर कभी भी कुछ नहीं किया। आपके शौहर ने बोला था ना कि आप रिएक्शन छोड़ दो, नहीं तो मैं जो है कुछ गलत कर लूँगा। अब आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मेरी उनसे रिक्वेस्ट है आप आएँ, बताएं। आपकी बीवी इतना घटिया बोल रही है आपके बारे में, मतलब आप बीवी हो के अपने शौहर की आशिकियाँ में शुक्रियाँ बता रही हैं। पता नहीं यार आप कैसे इतनी बातें बर्दाश्त कर लेते हैं। आप लोगों के अंदर ज़रा भी तमीज़ नहीं है, आप लोगों के अंदर ज़रा भी हया नहीं है। आप लोगों को नहीं पता कि इंसान जो है कब ख़त्म हो जाए। आप एक मर्द को आके छेड़ती हैं, डेली आप बात करती हैं, आपको सुकून ही नहीं आता। हर चीज़ पे आप कब्ज़ा करके बैठे हैं, फिर भी आप लोगों को सुकून नहीं आता। आप अगर मेरे शौहर को बोलती हैं कि ये ना मर्द है, ये फ़लाँ है, ये टमकाँ है, मैं क्यों शर्माऊँगी? ठीक है ना, मैं खुल के बात करूँगी ना। तो फिर ये अली कहाँ से आया ये नहीं बताया आप लोगों ने, ये ऐसे डाउनलोड हो गया। वाकई इसकी शक्ल जो है दिलबर जैसी नहीं है। इसका मतलब यही है ना कि आपकी बहन फिर गलत थी। दिलबर सही बोलता है। वैसे आपकी बहन को भी सुकून नहीं है कहीं, कभी इधर तो कभी उधर। मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग कौन सी जंग जीतना चाहती हैं। मेरी भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा कोई बड़ी पंचायत रख लें जिसकी आप रिस्पेक्ट करती हो या जिसकी आप बात मानते हो। दिलबर को लाना मेरा काम है, वहाँ बैठकर आमने सामने बात हो जाए। कम से कम ये यूट्यूब को आप लोगों ने मजाक समझा हुआ, पूरी दुनिया को मतलब आप गालियाँ सुना रहे। जिन लोगों ने कभी भी गालियाँ नहीं सुनी होंगी वो भी गुनाहगार होते होंगे आप लोगों की गालियाँ सुन के।
मियाँ बीवी की थोड़ी सी तू मैं हो जाए, वहाँ मर्द जो है वो हाइपर हो जाते हैं। आप तो फिर एक दूसरी औरत है जो बैठकर इस तरह के गंदे कमेंट्स करती हैं, सॉरी ये बात करती हैं, वीडियोस बनाती हैं। मुझे किसी का कोई डर नहीं है और मुझे आप लोगों की तरह धमकियाँ देने का शौक़ नहीं है कि मैं FIA में जाऊँगी, मैं इधर जाऊँगी। मैं डायरेक्ट ही आपके घर आऊँगी। मैंने आप लोगों से ही सीखा है, मुझे पता चला है कि कैसे वो लोगों को गालियाँ देते हैं। मेरे टीचर्स ने, मेरे माँ बाप ने ऐसी तरबियत नहीं दी थी और ना ही मेरी ये मतलब मेरी एक जो अक्ल है, ज़हानत है, वो इस चीज़ की इजाज़त देती है कि मैं यहाँ बैठकर बोलूँ। आप जैसी बेकार औरत के बोलने से ना तो मैंने पागल होना है, ना ही मैंने सियानी होना है। मेरी अपनी भी एक पर्सनालिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने आप को परफेक्ट समझती हूँ। पिछले दिनों मेरे हस्बैंड जो थे ना, कुछ बिज़नेस के सिलसिले में बाहर गए थे, तो मुझे वहाँ सच में ना मेरी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने ये बात बोली कि सनिया मैं आपको इसलिए लेके आऊँ क्योंकि आप जो है इन चीज़ों को समझ सकती हैं। कि शायद मुझे इनमें से कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मुझे सही समझ ना आते, तो आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डील किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब आगे उन्होंने उस बिज़नेस को चलाना है नहीं चलाना वो उनकी मर्ज़ी। जिस दिन हम जो है अलमाइदा बैठे थे, क्योंकि जो आपका टीचर होता है ना वो आपको कुछ भी बता रहा हो, जो आपके साथ दोस्त होते हैं ना हमें उनकी समझ ज़्यादा आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी अच्छा लगा कि मेरे शौहर ने मेरे बारे में इतना पॉजिटिव उस इंसान के बारे में उनसे मतलब उनके सामने बोला कि मेरा दिल खुश हो गया। और उसके बाद मैंने दिलबर साहब को समझाया, उन्होंने अपने घर भी बात की। ठीक है, मैंने आपको अच्छा मैं सोचती थी कि आप सिर्फ अपने बड़ों को ही गंदा करती हैं, लेकिन आप तो छोटी मासूम बच्चियाँ जो आपके घुटने तक नहीं आती होगी उसको आपने गंदा करके रख दिया। खुदा का खौफ करके आप लोग सारी ज़िंदगी यही काम करते रहे हैं, है ना। आप लोगों को इसके सिवा कोई काम नहीं है। इंसान के अंदर ना थोड़ी सी इंसानियत होती है, आपके अंदर नहीं है। औरत का दिल बड़ा मोम होता है, माँ का दिल बहुत मोम होता है, वो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन आप तो दोनों डट गए हैं कि हमने तो बस अपने घर बनाने हैं, यूट्यूब से हम कमाएंगे, यूट्यूब पे गालियाँ देंगे, ये सब चीज़ें करेंगे तो या हस्बैंड की शादी होगी तो फिर हम सब बहुत ऊंचे दर्जे पे चले जाएंगे, ये होगा वो होगा। यार यूट्यूब पे आप अच्छा कंटेंट भी ला सकते हैं, लोग देखेंगे। जो लोग आपको गालियाँ सुनते हुए भी देख सकते हैं ना, वो आपको अच्छा बोलते हुए भी देखेंगे। लेकिन आप लोग अच्छा बन ही नहीं सकते अगर आप अच्छे भी हों। अगर आज मैं आपको गालियाँ दूँ ना, आप में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रह जाना। मैं ये समझती हूँ कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और काफ़िले गुजर जाते हैं। कीचड़ में पाँव रखने से मेरा ही जूता गंदा होना, कीचड़ का कुछ नहीं जाना। उसमें तो आप जितना पानी डालोगे वो उतना ही कीचड़ और बनता चला जाएगा। तो सुकून करें आप मेरे बारे में। अगर अब आपने बात की तो मुझसे बुरा नहीं होगा, समझ आई। मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं है, ना मुझे आपके माजी का पता है और ना ही मैं आपके माजी के बारे में लोगों से सुनती हूँ और ना ही मुझे उस टॉपिक पे बात करनी है। आप खुद ही एक दूसरे के यार निकाल रही हैं। उसका फ़लाँ यार था, उसका फ़लाँ यार था, उसके इतने बच्चे पहले थे, उसके इतने बच्चे पहले थे, मैं यहाँ थी, मैं वहाँ थी, उसका मतलब। आज मुझे एक बात आपकी इतनी घटिया लगी, इतनी सच में मुझे बुरी लगी। मेरी सास को तो आप गालियाँ दे रही हैं, ठीक है ना, वो तो चलो आपने उनके साथ दुश्मनी पाली हुई है, सिर्फ इस वजह से पाली हुई है कि वो जी आपके हस्बैंड की सौतेली बहन है, ठीक है ना। बाप तो आपका सगा था ना, आपने अपने बाप को भी गंदा कर दिया। आपने अपने बाप को भी गंदा कर दिया कि जी वो मेरे बाप के साथ रहती थी। शुक्रगुजार होना चाहिए था आपके बाप ने। थिंक आपका बाप का जो घर है, मुझे तो इन घरों का भी नहीं पता, आपके घर के पास ही होगा ना। वो आपके घर खाना खाने नहीं आया, उनको मेरी सास को अपने घर रखना पड़ा कि मुझे रोटी बना के दे देंगे, ठीक है। कुछ शर्म करें आप अपने बाप को गंदा कर गई हैं। मेरे ससुर को या चाचे अनवर की तो बात ही दूर रह गई। मैं तो समझ रही थी कि आप सिर्फ बड़ों को गंदा करके आपको सुकून मिलता है, आप अपने ख़ानदान को गंदा करती हैं। बाप बेटी है या बेटा है, वो हमेशा उसकी जो पहचान होती है ना बाप की तरफ से ही होती है। माँ का ख़ानदान जितना भी बड़ा हो ना, उसका नाम माँ अपनी औलाद के साथ नहीं लगता, समझ आई। सिर्फ एक नानी के घर में बोला जाता है कि ये मेरी बेटी की बेटी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इतना बोल दूं कि आयशा है ना, तो सिर्फ आयशा के घर मतलब मेरी जो भाभी हैं
उनके घर में बोला जाएगा कि ये जो ऐज़ल है ये आयशा की बेटी है। सिर्फ नानी के घर में बच्चे की पहचान उसकी माँ से होती है, लेकिन उसका नाम जो है वो मेरे भाई का ही लगेगा। मेरा छोटा भाई अभी छोटा है, बड़ा शादीशुदा है, इसलिए भाई मेरा आपके साथ कोई मुकाबला नहीं है, ना मुझे रिश्ता लेना है आप लोगों से। अपनी बच्चियों का ख्याल रखें, अपनी बच्चियों की अच्छी परवरिश करें, ठीक है। किस तरह की आप वैसे कर रही हैं, आपको अपनी बच्चियां संभालनी पड़ती हैं, ये करना पड़ती हैं, आप अपने शौहर को गंदा कर रही हैं। कभी आप अपने शौहर की वो जी चोलिस्तान में शादी थी फ़लाँ थी, आप अपने शौहर को तो देख लें। अगर मेरा शौहर बता रहा है तो आप तो अपने शौहर के किस्से आके खुद सुना रही हैं। वैसे आप बोलती हैं कि हमारे जो शौहर हैं वो हमारे सरताज होते हैं, इसीलिए आप अपने शौहरों को आके यहाँ पर गंदा करती हैं। सरताज का मतलब तो ये होता है ना कि आप उसको एक शहनशाह की तरह रखते हैं। शौहर की जो पहचान है ना बाहर, वो औरत से ही होती है। मैं आपको इतना बता दूँ, औरत ही अपने शौहर के जूते कपड़े का ख्याल रखती है, ठीक है। और औरत के चेहरे पे जो रंग होता है ना, उससे पता चलता है कि ये मियाँ बीवी का आपस में कितना वो रिलेशन है। खुदा का खौफ करें, अल्लाह ताला आपको हदायत दे। दोबारा मेरा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। आप नाम भी मेरा लेते हैं, गंदा भी मुझे करते हैं और फॉलो भी मुझे करना होता है। इसने घर की सफाई कैसे की, इसने घर में क्या चीज़ ली, इसने कपड़े कैसे लिए, इसने जूते कैसे लिए, ठीक है। हम मर तो जाएंगे लेकिन हम अपनी इज़्ज़तें लौटाने वाले लोग नहीं हैं। अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ। चाहे मुझे कम व्यूज़ आते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं थोड़े में बहुत खुश हूँ। आप अपनी ज़ुबान को ना लगाम दे लें। मैं नहीं चाहती कि मैं ना कोई गंदी ज़ुबान आपके साथ इस्तेमाल करूँ, लेकिन आप ना मजबूर करती हैं। जब मैं आपके ऊपर वीडियो नहीं बना रही, जब मैं आपका नाम नहीं ले रही, फिर आप कौन होती हैं? आपको घर बैठे कोई भी कट लग जाता है तो वो मेरे हस्बैंड की वजह से लगता है। कितने घटिया अल्फाज आपने बोले, आपकी बख्शिश हो जाएगी? आप कहते हैं कि ये वो है। जब तक हम ही आपको माफ़ नहीं करेंगे तो आपको अल्लाह कैसे माफ़ कर देगा? ख़बरदार, अगर आपने दोबारा मेरी फ़ैमिली के बारे में कोई बात की, मेरे बारे में बात की और छोटी बच्चियों के बारे में बात की, तो मैं बिल्कुल हर चीज़ भूल जाऊंगी कि तमीज़ क्या होती है। और कभी कभी इंसान को बदतमीज़ हो भी जाना चाहिए, ताकि उसको अपना असली रूप दिखाना चाहिए कि भाई मैं इतने गुस्से वाला भी इंसान हूँ, तो मैं आपको चीड़ फाड़ के रख दूँगा। आपने फिर मुझे मजाक में लिया हुआ है। मेरी बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, मैं एक हद तक बर्दाश्त करती हूँ, और जब मेरे ऊपर नाजायज़ बात हो रही होती है ना, तो फिर मैं नहीं देखती। भाड़ में जाएं। आप रिश्तेदार लगते होंगे तो दिल भर के लगते होंगे, लेकिन वो भी आपको अपने रिश्तेदार नहीं मानता। मैं तो आपको घटिया औरत भी नहीं बोल सकती, क्योंकि वो भी लफ्ज़ छोटा है। बिलीव मी, मुझे इतना दुख हुआ है, इतनी तकलीफ़ हुई। एक इंसान आपके बारे में कुछ बोलता नहीं है, आपको जानता तक नहीं है, आपकी शक्ल से वाकिफ़ नहीं है, क्यों आप आकर बोलती हैं? आप लोगों को सिर्फ यही पता है कि आपको ये धंधा, सोना, नाजायज़ बच्चे, सिर्फ इन्हीं बातों का पता है। काश आपके माँ बाप ने आपको तालीम दी होती। आप अपनी माँ की तरबियत को ये शो कर रही हैं, आप अपने बाप की तरबियत को ये शो कर रही हैं। आज मेरा शौहर मुझे बोल देना कि तुम सामने नहीं आना चाहिए, तुम्हारा व्लॉग नहीं आना चाहिए, मेरी क्या मजाल के मैं व्लॉग बना लूँ। बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पे मेरे लिए आती हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन मैंने हमेशा, मेरे शौहर ने मुझे बोला, मैं वहाँ पे खामोश हो गई। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उठ के रिएक्शन दे दूँ। मैं घर में रोई, चीखी, सब कुछ किया, लेकिन मेरी इतनी मजाल नहीं थी कि मैं अपने हस्बैंड की इजाज़त के बगैर कोई वीडियो बना लूँ। मुझे उनकी परमिशन होती है तो मैं वीडियो बनाती हूँ, वरना मैं हरगिज़ वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ और उसकी वजह से मेरे हस्बैंड को बातें सुनने को मिले। मेरे शौहर का पता होता है कि मेरी वीडियो में क्या है, वो मुझे आज रोक देना कि सनिया तुम ये काम नहीं करोगी, मैं हरगिज़ नहीं करती। इसलिए आप, बस मैं क्या बोलूँ यार, आप लोगों को कौन सा इन चीज़ों की समझ है? आपको तो बस गाली देना, पता नहीं क्या कुछ। आपके घर में कुछ भी होता है, आप लोगों के अबॉर्शंस होते हैं, मिसकैरेज होता है, आप लोग कोई गलत काम करते हैं, आपकी बेटी को बुखार होता है, आपको बुखार होता है, कट लगता है, एक्सीडेंट होते हैं, कुछ भी होते हैं, उनका सारा इल्ज़ाम सिर्फ डीडी पर ही क्यों आता है? अपने गिलेबान में झांकें आप। कभी कभी ना छोटों की बात भी मान लेनी, कहते हैं ना बड़ों की बातें सही होती हैं। कभी कभी बड़े जो होते हैं ना, वो गलत फैसला भी कर जाते हैं।
यहाँ रिएक्शंस वालों को कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों के ऊपर बात करने की। आप लोग खुद लोगों को मौका देते हैं कि आ बैल मुझे मार, आप बोलो। लोगों को क्या पता कि इनकी घरों में क्या हो रहा है, लोगों को क्या पता था कि आपके माजी में क्या था। चलो लोगों को भी छोड़ो, मुझे क्या पता था कि आप माजी में कैसी थी। लोग इतनी दूर दूर बाहर के मुल्कों में बैठ के आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोगों के ऊपर रिएक्शंस दे रहे हैं, आप लोगों को कमेंट्स कर रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं तो वो बता रहे हैं ना। अगर मैं ही ना बताती कि मेरी भाभी मेरे घर आई है तो यूट्यूब को कैसे पता चल जाता कि सनिया के घर आज आयशा आई है। हम अपने मुंह से फूटते हैं तो अगले को पता चलता है ना, हम अगले को मौका देते हैं। खुदा का खौफ करेंगे, जितना भी चाहे कि हम अपनी पॉजिटिव जो है ना एक ज़ुबान को इस्तेमाल करें, आप लोगों को सुकून नहीं आता, ठीक है ना। FIA की बात हो रही थी ना, तो भाई कानून सबके लिए बराबर होता है और FIA पहले दोनों की बातें सुनता है फिर करता है, कोई किसी से नहीं डरता। और मेरे शौहर को किसी से भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, हम सब मिल के खड़े हैं, इस घर को हम सब मिल कर ही चला रहे हैं। ये आप लोगों का ही घटिया काम है कि इधर उधर करके लोगों को से हमें डिस्टर्ब करवा रहे हैं, जो कुछ करवा रहे हैं करवाते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। माजरत गाइस, मैं आज इतनी मजबूर हो गई हूँ, डेली जब भी मैं व्लॉग आता है ये उठ कर आकर मेरे ऊपर बात कर देती है। मैंने पहले बोला था कि आप मेरे लेवल की नहीं है, इंसान को ना अपना मुकाबला अपने ज़रा लेवल के बंदे से करना चाहिए। मैं अब इनमें से किसी को भी जवाब नहीं देती क्योंकि ये मेरे लेवल के ही नहीं है। मैं अपने घर में खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। माजरत के साथ गाइस, मुझे बहुत आज हार्ड, मेरा भाई भी घर पे बैठा है, उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनका BP बहुत ज़्यादा शूट कर गया है, तो मुझे खाना भी बनाना है। और मेरी ऐसी मतलब मेरा सर दर्द स्टार्ट हुआ ना कि मैं पता नहीं कब से ड्राइंग रूम में बैठी हूँ और मेरी भाभी इतनी दफ़ा आके देख के चली गई कि पता नहीं हमारी वजह से ये वहाँ बैठी है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे रिएक्शन बनाना था क्योंकि मैं थक गई। मैं उनको क्या बताऊँ कि आपकी बहन को आज उन्होंने इतना गंदा किया। पहले भी यूट्यूब पे कुछ बातें हुई थी तो मेरे भाई ने कहा था सिर्फ एक दफ़ा मुझे बताना। आपको ना भागने की जगह नहीं मिलनी, फिर हद होती है यार। आप लोगों ने तो गाली धंधा, शर्म करें आप, डूब मरे। बेटियां हैं आपकी, धंधा धंधा पता नहीं, आप लोगों को लगता है कि आप पता नहीं कोई अंग्रेज़ हैं कि धंधा कर लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाना तो माजरत के साथ गाइस मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।